बहुत समय पहले की बात है। सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा शहर में नौकरी करता था। जाड़ी का समय था। जंगल में तेज बारिश भी हो रही थी। बारिश की वजह से ठंड पड़ चुकी थी। जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में दुबके हुए थे, लेकिन टुनटुनी का पूरा परिवार जाग रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चारों तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं अभी तुझे रजाई उड़ा देती हूँ। आप तो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। देख रही हो ना, कड़ाके की बारिश पड़ रही है और अपना घर कई जगह से टूट फूट गया है। समय रहते तुमने मरम्मत कर ली होती तो इस भयंकर बारिश में हमें हमारे बच्चों को इस तरह ठिठुरना नहीं पड़ता। सारे पक्षी आराम से अपने अपने घरों में सो रहे हैं और हम हैं जो इतनी रात को जाग रहे हैं। अब मुझसे ये ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलो बबली कबूतरी के घर चलते हैं। उसका घर लकड़ी का है और तो और उसने ठंड से बचने के लिए अपने घर में हीटर भी लगा रखा है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 90 प्लस 67 कितने होते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है टुनटुनी, लेकिन बबली कबूतरी अपने घर में हमें रहने देगी? उसका पति तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। मैं उसके घर गई थी। उसका पति किसी काम से दिल्ली गया हुआ है और महीने भर बाद लौटेगा। तो ठीक है, चलो हम बबली के घर चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ बबली कबूतरी के घर जाती है। बबली बहन, ओ बबली बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है टुनटुनी, इतनी बारिश पड़ रही है, मैं दरवाजा खोलकर बाहर नहीं आ सकती। बबली बहन, बारिश की वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है। मेरा घर जगह जगह से टूटा फूटा है। ठंड के मारे हमें नींद नहीं आ रही है। कृपया करके अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। टुनटुनी, तुम कहीं और जाकर अपना इंतजाम करो। मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मेरे यहाँ बहुत मेहमान आए हैं। ये तुम क्या कह रही हो बबली बहन? मैं बहुत आस लेकर तुम्हारे घर आई हूँ। एक रात के लिए हमें अपने घर में रहने दो। लेकिन बबली कबूतरी टुनटुनी की बातों को कोई जवाब नहीं देती। फिर टुनटुनी सुंदरी के घर जाती है। अरे सुंदरी, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। आज की रात हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। ये क्या टुनटुनी, आधी रात को तुम मेरे घर क्या करने आई हो? क्या बताऊं सुंदरी बहन, मेरा घर जगह जगह से टूट गया है। ठंडी हवा उससे होकर घर के अंदर आ रही है, जिसके कारण हमें नींद भी नहीं आ रही थी। बस आज की रात मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। तुम्हें तो पता है ना टुनटुनी कि मैंने भी अपने घर की अभी तक मरम्मत नहीं की है। अगर तुम लोगों को अपने घर में रहने के लिए मैंने जगह दे दी तो मेरा घर भी टूट जाएगा। अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी बकबक सुनकर मेरे बच्चे जाग जाएंगे। सुंदरी बहन, मुझ पर रहम करो, मेरी बेटी ठंड से कांप रही है। टुनटुनी, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर सुंदरी अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। इतनी ठंड में अब हम लोग कहाँ जाएंगे जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी, तुम रोना बंद करो। मैं जब शहर से आ रहा था तो रेल की पटरी पर मैंने बहुत लकड़ियाँ पड़ी देखी थी। वहाँ एक बरगद का पेड़ भी था। चलो हम लोग चलकर उसी पेड़ पर लकड़ी का घर बनाते हैं। कालू कौवा अपने पूरे परिवार को लेकर उस ट्रेन की पटरी पर पहुंचता है और बरगद के पेड़ पर लकड़ी का घर बनाने लगता है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद लकड़ी का घर तैयार हो जाता है। वाह मम्मा, ये घर तो बहुत बड़ा है। अब बारिश में हमें ठंड नहीं लगेगी। टुनटुनी और कालू कौवा खुशी खुशी उस लकड़ी के घर में अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। सुंदरवन के गांव में एक कालू नाम का किसान कौवा रहता था। उसकी पत्नी का नाम टुनटुनी था। कालू कौवा बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो साल भर मेहनत करता था और फसल उगाता था और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। इस बार उसने आलू लगाए थे और उसे बहुत अच्छी फसल होने की उम्मीद थी। टुनटुनी, देखना इस बार हमारे आलू बहुत अच्छे और बड़े बड़े होंगे। मैंने इस बार बहुत मेहनत की है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है।
भगवान ऐसा ही हो। पिछली बार की तरह अगर इस बार भी हमारी फसल बर्बाद हो गई, तब तो हम जीने लायक नहीं बचेंगे। इस घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बच पा रहा है और हमारे ऊपर उधार भी कितना है। कालू कौवे के घर के बगल में उनकी एक पड़ोसन सुंदरी कौवी रहती थी, जिसे टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की खराब हालत पर हंसने में बहुत मजा आता था। वो कालू टुनटुनी की सब बातें सुन लेती है और फिर आकर उनसे कहती है, ये मैंने क्या सुन लिया? एक तो तुम लोग गरीब हो, ऊपर से उधार कितना सारा है। मुझे तो तुम दोनों की हालत पर तरस आता है। वैसे टुनटुनी, आज रात मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। तुम खाना बनाने के लिए आ जाना। मैं तुम्हें 2-4 चवन्नी तो दे दूंगी। इसी बहाने तुम्हें पैसे देखने को नसीब तो होगा। टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो इसी तरह हमेशा कालू और टुनटुनी चिड़िया का मजाक बनाती रहती थी। थोड़ी देर बाद कालू अपने खेत जाता है। ऊपर से देखने में उसके आलू के पौधे बहुत ही हरे और बड़े लगते हैं। कालू को वो खुश हो जाता है कि इस बार उसके आलू बहुत अच्छे हुए हैं। वो जाकर एक आलू को उखाड़ कर देखता है तो उसमें नीचे कुछ भी नहीं था। उसी तरह वो दूसरा आलू निकालता है तो उसमें भी कुछ नहीं दिखता। कालू को वो परेशान होकर उखाड़े हुए आलू के बगल में बैठ जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया है, पर फिर भी पौधों के नीचे आलू क्यों नहीं हुए हैं? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोचकर कालू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू आलू के पौधे पर पड़ते हैं, सभी पौधों में सोने के आलू आ जाते हैं। कालू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? इन सब में तो सोने के आलू आ गए। अब तो मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं सारा उधार चुका दूंगा और घर के लिए राशन भी खरीद लूंगा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। कालू सारे सोने के आलू को एक बोरे में भरकर घर ले जाता है और टुनटुनी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। एक आलू को बेचकर वो अपने घर में राशन खरीद लेता है और इसी तरह सारा कर्ज भी चुका देता है। एक दिन सुंदरी कौवी घर आती है। मैंने सुना है तेरा पति इस बार आलू बेचने नहीं गया। क्या हुआ? तुम दोनों की फसल इस बार भी बर्बाद हो गई क्या? अब तो तुम लोग सड़क पे आ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी फसल अच्छी हुई है और हम सड़क पर भी नहीं आने वाले। लगता है कालू ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। उससे पूछो जरा, बाजार में आलू बेचने क्यों नहीं गया? तुम लोग उधार कैसे चुकाओगे? अब तो राम ही बचा पाएंगे तुम दोनों को। इतना बोलकर पड़ोसन हंसते हुए घर से बाहर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है कि कालू ने उसे कुछ भी नहीं बताया और अगर फसल बर्बाद हो गई थी तो राशन का सामान कहाँ से लाया था। कालू जब घर लौटता है तो वो उससे पूछ ही लेती है। पड़ोसन कह रही थी कि आप शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए। आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बताइए, हमारी सारी आलू की फसल बर्बाद हो गई थी। उसमें कहीं भी एक भी आलू नहीं था, तो आप पैसे कहां से लेकर आए? उसके बाद कालू टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताता है और उसे सोने के आलू का बोरा दिखाता है। सुंदरी कौवी छुपके से खिड़की से झांक रही होती है और वो भी सारी बातें सुन लेती है। अरे इन गरीबों के पास इतना सारा सोना कहाँ से आ गया? ये गरीब इनका क्या करेंगे? ये सब सोना तो मेरे पास होना चाहिए। अगले दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। अरे गरीबों, तुम दोनों को तो अभी एक समय का पेट भर का खाना भी नसीब नहीं हो रहा होगा। मैंने तुम लोगों की मदद करने का निश्चय किया है। आज तुम दोनों के लिए मेरे घर पे दावत है। दावत खाने जरूर आ जाना। कालू और टुनटुनी को ये बात सुनकर हैरानी होती है, पर फिर भी वो दोपहर में पड़ोसन के घर दावत खाने चले जाते हैं। वहाँ पर सुंदरी उन्हें तरह तरह के पकवान परोसती है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया खाना खाने लगते हैं। सुंदरी छुपके से अपने घर से निकलकर उनके घर में जाती है और आलू के बोरे में से आलू निकालकर लेने लगती है। जैसे ही वो आलू को हाथ लगाती है, वो आलू एक भारी पत्थर में बदल जाता है। वो पत्थर पड़ोसन के पैर पर गिर जाता है। मेरा पैर! सुंदरी कौवे की चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू टुनटुनी अपने घर वापस आते हैं। वो देखते हैं कि पड़ोसन क्या करने की कोशिश कर रही थी।
तभी मैं सोच रही थी कि जिसने आज तक हमें कभी दावत पर नहीं बुलाया, आज वो हमें इतनी शौक से स्वादिष्ट खाना क्यों परोस रही है। ये हमें उधर उलझाकर रखना चाहती थी ताकि हमारे सोने के आलू चोरी कर सके। अरे पर इसके छूते ही आलू पत्थर में बदल गया। इस सुंदरी ने लालच में आकर हमारे आलू चोरी करने की कोशिश जो की है, इसको जीवन धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी इसे संतोष नहीं है। दूसरों के धन दाने पर इसकी नजर आ जाती है, इसी वजह से ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए हैं। हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी लगता है ऐसा ही है। पर जब तक ये सारे आलू हमारे घर पर रहेंगे, हमें भी मुसीबत रहेगी। हम अपनी जरूरत के हिसाब से आलू रख लेते हैं और बाकी सबको वहीं जाकर वापस जमीन में गाड़ देते हैं। शायद इससे किसी और की जरूरत पूरी हो जाए। कालू कौवे के आंसुओं से सोने के आलू प्रकट हुए, क्योंकि कालू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसने बहुत मेहनत की थी, इसी वजह से उसे सोने का आलू मिला। वही लालची पड़ोसन सुंदरी बस दूसरों की मेहनत का फल खाना जानती थी, इसलिए जब उसने सोने को छुआ तो वो भी पत्थर बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए और कभी भी लालच और चोरी नहीं करनी चाहिए।